रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 12 अगस्त यानी कि आज का राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 12 अगस्त 2020 को बुधवार है। आज के विशेष उपाय में पूजा पाठ के अंत में हवन करने के पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2077 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि है 11:16 तक। आज कृतिका नक्षत्र है रात को 3:25 तक और आज मेष राशि का चंद्रमा है 7:36 तक। उसके बाद में वृष राशि का चंद्रमा आ जाएगा। इसलिए मैंने आज का राशिफल भी वृष राशि के आधार पर ही तैयार किया हुआ है और वृष राशि के आधार पर ही आज का राशिफल मैं आपको बताऊंगा। आज वृद्धि योग है और कौलव करण है। आइए अब बात करते हैं राहु काल की। दोपहर को 12 बजे से लगा करके 1:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लोग शुभ कार्यों के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। अब बात करते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त की, जिसको कि नॉर्थ इंडिया में हर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है छोटे से छोटे काम में भी। और वह मुहूर्त है सुबह 6:13 से 9:13 तक और फिर वापस दोपहर में अतः शाम को 4:43 से 6:13 तक। अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। वहीं आज के दिन उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण यात्रा नहीं करनी है, असुविधा होगी और यात्रा असफल हो जाती है। लेकिन यदि कोई विशेष कारण है, यदि इमरजेंसी है और जाना जरूरी है तो फिर आपको तिल खा करके यात्रा करनी चाहिए। ये दिशा शूल का परिहार हुआ। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आकृति योग, संख्या योग, अनफा योग, काहल योग, अखंड साम्राज्य योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और धन योगों का साथ मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि। वहीं 3 राशियों को हर दिन सावधान रहना चाहिए क्योंकि राशि से 4th, राशि से 8th और राशि से 12 चंद्रमा होता है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों को बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं 12 अगस्त 2020 के आज का राशिफल का और उसमें सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा प्राय मिक्स रिजल्ट देता है, अर्थात गेन और लॉस दोनों दे सकता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ आपको मिला हुआ है। विपत्त का अर्थ है ऑब्स्टेकल्स देना, नुकसान देना या प्रॉब्लम देना। अष्टक वर्ग में 32 डॉट है, ये पर्याप्त से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में इनका फायदा आप उठा सकते हैं। 100 में से 67% ये चंद्रमा आपके लिए शुभ है, 33% आपको फेस करना पड़ेगा। तो राशि से 2nd चंद्रमा जब होता है तब मिलता क्या है, और ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा उच्च राशि का है, अतः सुख भाव का अधिपति होकर के धन और संपत्ति भाव में उच्च राशि का पड़ा है, मोस्ट पॉजिटिव होकर के है। ऐसी स्थिति में धन और मान सम्मान में आपको गेन होगा, अर्थात प्रॉपर ढंग से आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो भी इन्वेस्टमेंट में यदि आपको गेन का मौका भी मिलता है, यदि आपको प्रॉफिट की संभावना दिखाई देती है, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि उस इन्वेस्टमेंट को अभी इनकैश मत कीजिए, उसे छेड़िए मत। 2 दिन और रुक जाइए, अर्थात 14 तारीख की शाम को 6 बजे के बाद में यदि आप इन्वेस्टमेंट को वापस देखेंगे, चेक करेंगे तो उसमें गेन ज़्यादा नजर आएगा क्योंकि राशि से 2nd चंद्रमा में बहुत ज़्यादा प्रॉपर गेन होने की संभावनाएं कम मिलती है। जो भी प्रयास करेंगे, जो भी बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, वो चाहे नई जॉब हो सकती है या रिश्तों के लिए, कोई डॉक्टर से मिलना चाहते हैं आइज के लिए या फिर घर परिवार की सुरक्षा के लिए कोई आप पैकेज लेना चाहते हैं या कोई इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए प्रॉपर है और आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। आज के दिन जिस चीज से बचना है वो आपको अनचाहे खर्चों से बचना है और साथ ही साथ विवादों से बचना है। बच्चों के और जीवन साथी से कोई न कोई बात से आप नाराज हो सकते हैं और या फिर उनकी पैसों की डिमांड से परेशान हो सकते हैं।
जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सेकंड का चंद्रमा, राशि से सेकंड चंद्रमा उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, ऑब्स्टेकल्स में डाल सकता है। और साथ ही साथ आज के दिन स्पेशली राशि से सेकंड चंद्रमा महिलाओं से अपमानित करवाता है या महिलाओं से कोई न कोई चीज़ में वाद विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके ऑफिस में मान लो महिलाएं काम करती है तो थोड़ा डिस्टेंस से, थोड़ा इज्जत से और बहुत ही सम्मान के साथ में बात कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृष राशि की। आपकी राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा हमेशा गेन देने वाला, अतः पर्सनल लाइफ में भी और साथ ही साथ आपकी सामाजिक स्थितियों में भी आपको फायदा ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ मिला हुआ है, जो स्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत प्रॉपर है। अष्टवर्ग में 37 डॉट है, जिसको आप जो मिनिमम होते हैं उसका जस्ट डबल समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए अच्छा है। तो राशि से फर्स्ट चंद्रमा जब भी होता है तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। जो भी वो एफर्ट करता है या जो भी वो एक प्रकार से नॉलेज लेने की ट्राई करता है, उनमें उन्हें सक्सेस मिलती है, अर्थात जानकारी में वृद्धि मिलती है, जिज्ञासा पूर्ति होती है और कोई न कोई प्लानिंग में वो पर्सन सक्सेस होने लगता है। और साथ ही साथ इस कामों में शुभ संयोग भी मिलते हैं, अर्थात बहुत सारे लोग आकर के आपको सहयोग करेंगे या जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर कोई न कोई पर्सन आपके काम का निकल जाएगा, आपकी रेंज का निकल जाएगा, आपकी जान पहचान का निकल जाएगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में, उन लोगों को आज लोगों से मिलने में या ये बोलते हैं जनता अदालत में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लोग आपके जो भी विचार है उससे बहुत ज़्यादा सहमत होंगे और आपके पीछे चलने के लिए सहमत होंगे या आपके पीछे चलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए वो आपका सहयोग करेंगे। संपत्ति के लिए, घर की सुख सुविधाओं के लिए, वाहन सुख के लिए ये समय बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। रोगों से आज के दिन आपको राहत मिलेगी या ये बोल सकते हैं कि आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी दोनों आपको बहुत कमाल करेंगे, दोनों आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और संतुष्टि देंगे। और इसी एनर्जी का अर्थ एक प्रकार से सांसारिक सुख सुविधाएं या ये भौतिक सुख सुविधाएं और या दाम्पत्य सुख के क्षेत्र में भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। अतः स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण ये सब कुछ आज आपके हिस्से में है। आज का लकी कलर ऑफ व्हाइट और आज का लकी नंबर 3। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। राशि से 12वां भाव चंद्रमा नाश भाव का चंद्रमा बोला जाता है, जो कि कतई शुभ नहीं होता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत भी इसी चीज को अप्रूव कर रहा है। वह है आज के दिन वध तारा का आपको साथ मिलेगा, जो कि शुभ नहीं है। अष्टवर्ग में 28 डॉट है, ये स्थिति जरूर शुभ है। तो 67% ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव बना हुआ है, आपको नुकसान देने वाला है या आपको प्रॉब्लम देने की स्थिति में है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रह करके आपने समय को निकालना है और ये समय को निकालना है 14 तारीख की शाम को 6 बजे तक। ठीक उसके बाद में मिथुन राशि का चंद्रमा आ जाएगा, आपकी राशि भाव में चंद्रमा आ जाएगा, वो स्थिति अच्छी होगी। तो राशि से 12 चंद्रमा में व्यक्ति को फालतू में यात्राएं करने का मौका मिलता है। व्यक्ति कोई न कोई दोस्त अपने साथ में खींच लेता है, टांग लेता है और आपका समय और साथ ही साथ एनर्जी दोनों बर्बाद होती है। काम उसका होता है, उसको कोई न कोई साथ में चाहिए बात करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, तो आपको साथ में खींच लेगा, आपको साथ में टांग लेगा। ऐसी स्थिति में आपका कामकाज तो खराब हुआ और उस व्यक्ति का यदि समय ठीक नहीं है तो उसके साथ में आप भी अपमानित हो सकते हैं, आप भी परेशानी में आएंगे, आप भी दुख उठाएंगे। मानसिक परेशानी का, फालतू एक्सपेंसेस का और या फिर ये बोल सकते हैं बिजनेस में जो भी अप्रोच करें, काम में जो भी अप्रोच करें, अल्टीमेटली गेन की जगह या तो पैसा फंस जाता है और या फिर नुकसान हो जाता है। और ऐसे समय काल में बहुत से व्यक्ति दूर सोच से ईर्ष्या करके इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट में गेन हुआ है तो मुझे भी हो सकता है, और सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है आप एग्जैक्टली उसकी कॉपी करते हैं। जो उसने खरीदा है सेम आप भी स्क्रिप्ट खरीदते हैं, सेम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेम स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर किसी के लिए हर स्क्रिप्ट, हर कमोडिटी पदार्थ सक्सेसफुल नहीं रहता और इसीलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सेगमेंट होते हैं। आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार अलग अलग चीजें हैं।
लगभग पिछले 13-14 सालों से हम लोग बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोग होंगे जिनको मंथली चार्ट बना करके भेजते हैं। आपको इस डे को सौदा स्टार्ट करना है, इस डे में सौदे को स्क्वायर अप कर देना है, प्रॉफिट बुक कर देना है, इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या इस कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये प्रॉपर उनकी कुंडली के अनुसार चार्ट भी बनता है। अपने परिवार में ही संबंधियों से या घर वालों से झगड़े हो सकते हैं या वैर विरोध हो सकता है, आप उनसे सहमत नहीं होंगे, इसलिए आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या क्रोध करेंगे। और साथ ही साथ आज के दिन जो भी घर में खाना पीना होगा या बाहर भी चले जाएंगे फ्रेंड के साथ में, तब भी आपका दिमाग कहीं और होगा और जो कुछ भी वहाँ पार्टी चल रही है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रह करके इस चंद्रमा को पार करना चाहिए, क्योंकि यह चंद्रमा चोट और दुर्घटना को भी जन्म दे सकता है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात अल्टीमेटली 12 ही भाव में एक जगह ऐसी है जहां पर जाकर के गेन ही मिलता है, क्योंकि वो गेन का ही भाव है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ आपको मिल रहा है। संपत्ति का अर्थ होता है संपत्ति, पॉजिटिविटी, ये भी शुभ हुआ। अष्टक वर्ग में 22 डॉट है, यह पर्याप्त से ज्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% चंद्रमा आपके लिए बेटर है। राशि से 11th हाउस का चंद्रमा, जो कि उच्च राशि का चंद्रमा है और जो कि आपकी राशि का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में यह चंद्रमा कमाल करने वाला है। फाइनेंशियली आपको गेन देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा बेटर आपको गेन मिलेगा। और अल्टीमेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पर आकर के धमाका होगा। यहाँ पर आकर के एक प्रकार से आपको खुद को अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर गेन दिखाई देगा और उस गेन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी झपटना है, अपने बैंक अकाउंट में डालना है। आप इंतजार करेंगे और अच्छा भाव बढ़ेगा और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए। यदि आपके पास 1000 शेयर है, 200 बेच दीजिए, ठीक, 200 एक दिन बाद में बेच दीजिए, ताकि आपका एवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बार ये होता है कि लालच के वशीभूत आप अच्छा पाने की जब कोशिश करते हैं, 2 दिन के बाद में राशि से 12वां चंद्रमा आ जाएगा, तो जो गेन दिखाई दे रहा है वो गेन भी साफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी हो सकता है प्रॉफिट पे झपट्टा मारना है। अगर कोई न्यायिक मामलों की बात है या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी पुलिस का मैटर है या कोई भी न्यायिक मामले है, चाहे कोई आपको एप्लीकेशन ही लगानी है, अपील ही लगानी है, तो भी ये समय काल आपके लिए सही है। फाइनेंशियल गेन के लिए, मनी कलेक्शन के लिए, शत्रुनाश के लिए और साथ ही साथ दोस्ती में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत कमाल का टाइम पीरियड मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप मिल मुलाकात करेंगे और उनके साथ में अपना टाइम शेयर करेंगे। यदि कोई ट्रैवल प्लान है तो ट्रैवल प्लान अल्टीमेट सक्सेस देंगे। सब मिलाकर के इस समय आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाउसवाइफ के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय काल गेन का है, सक्सेस का है, अपने डाउट क्लियर करने का है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, स्पेशली बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट है, यह पर्याप्त के आसपास है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए गेन देने वाला हुआ, प्रॉफिट देने वाला हुआ, सक्सेस देने वाला हुआ। ऐसी स्थिति में जो भी व्यापारिक कामकाज है, जो भी बिजनेसमैन है सिंह राशि के लिए, उन लोगों के लिए ये जो समय काल है ये बहुत ज़्यादा बेटर है। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, अल्टीमेटली तीनों दिन, क्योंकि शाम को 6 बजे तक ये चंद्रमा रहेगा 14 तारीख को। तो 6 बजे का मतलब जब ऑफिस खत्म होते हैं या ऑफिस का टाइम खत्म होता है, वहाँ तक चंद्रमा आपके पास में, तो कंटिन्यू आपके लिए 3 दिन हुए। तो आप 12, 13 और 14 ये तीनों दिन में अपनी गेन को, अपने कामकाज को बढ़ा सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आपने सोचा हुआ है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, या फिर वो लोग सोसाइटी से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय अपने लोक संबंधों को बढ़ाने का, अपनी इंप्रूवमेंट करने का या प्रोग्रेस करने का, अपने लोगों से संपर्क सूत्र गांठने का, मार्केटिंग करने का, ये समय सबसे ज़्यादा सही है। या लोगों से मिलने के लिए आपके लिए प्रॉपर समय है, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी।
इसी समय काल में पारिवारिक सुख संपत्ति भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके लिए पर्सनल लाइफ का सुख भी बढ़ेगा। जो कोई चीज़ आप चाहते थे काफ़ी समय से, आपके दिमाग में थी मुझे ये लेना है, अल्टीमेटली ये समय काल आपको वो अचीवमेंट करवा देगा, अर्थात वो जो वस्तु आप चाहते थे वो आपके पास में आ जाएगी। इष्ट सिद्धि का भी यही समय है। जो वृद्ध लोग हैं, जो पूजा पाठ में समय बिताते हैं, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। अल्टीमेटली आपको आभास होगा कि कोई न कोई ताकत है जिससे आपका कांटेक्ट हो रहा है। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा धार्मिक कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ बोला जाता है, बिजनेस के लिए शुभ नहीं बोला जाता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ मिला हुआ, ये भी यही कहानी कह रहे हैं कि टाइम पॉजिटिव नहीं है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट है, ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके स्ट्रेंथ को बरकरार रखेगा। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा नेगेटिव हुआ, 33% सपोर्टिव हुआ। तो राशि से 9th चंद्रमा जब भी हो, धर्म, आस्था, धार्मिक यात्राएं या तीर्थ यात्राएं, घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, इनमें व्यक्ति का पैसा खर्च होता है, इनमें व्यक्ति का समय खर्च होता है, समय स्पेंड होता है, व्यतीत होता है। और वो जो मांगलिक कार्य है, धर्म और आस्था जहां पे बलवान हो, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि एक सेंटेंस है हमारे शास्त्रों में कि जब आप इस संसार से जाएंगे तो आपके साथ में क्या जाएगा? कोई भौतिक वस्तु नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका धर्म आपके साथ में रहेगा। इसके अलावा कुछ भी आपके साथ में नहीं रहेगा। और इसीलिए व्यक्ति जन्म जिस धर्म में लेता है, व्यक्ति उसी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि अंत में साथ में सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज ही जाते हैं, या धर्म में जो आपने पुण्य किया है, जो पूजा उपासना की है, जो आस्था आपने अपनाई है, वो ही आपके साथ में रहेगी। इसलिए हमेशा आस्तिक बने रहिए, धार्मिक बने रहिए, और जो कुछ भी आपसे प्रयास हो सकता है दान देने का, धर्म करने का, जरूरतमंदों की सहायता करने का, वो जरूर करते रहिए। राशि से 9th चंद्रमा व्यक्ति को रोग ग्रसित कर सकता है, रोगों का सुख दे सकता है, क्योंकि रोग भाव से सुख भाव है ये 9th हाउस। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति रोगी हो सकता है, संतान से मतभेद हो सकते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, उनके आपस में स्टूडेंट के आपस में कासूनी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या जो अपोजिट जेंडर के दोस्त हैं उनको लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और उससे लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। राशि से 9th हाउस का चंद्रमा सरकारी अधिकारियों से कहीं न कहीं परेशानी करा सकता है। अभद्र भाषा का आप यूज़ कर सकते हैं, आप पैनिक में आ सकते हैं, उखड़ सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है। और ऐसी स्थिति में आप भय या दबाव में आ सकते हैं, और उससे होगा क्या, छाती में दर्द आ जाएगा, या कंजक्शन फील होगा, बेचैनी फील होगी। ऐसी स्थिति से भी आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ नहीं कहा जाता है। यह चंद्रमा रोग, चोट, दुर्घटना या आकस्मिक विपत्ति का सामना करवाने के लिए विख्यात है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये जरूर सपोर्ट करेगा, बचाने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 31 डॉट है, ये स्थिति भी आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में राशि से 8वां चंद्रमा होने के बावजूद भी 60% आपको सपोर्ट मिल रहा है, बचाने का आपको साधन मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ में क्या हो सकता है, कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, आपका वाहन खराब हो सकता है, व्यर्थ में ही आप किसी और को छुड़वाने जाएं और वो आपके पीछे पड़ जाएं या आपके साथ में मार पिटाई करने लग जाएं। ऐसी स्थिति आपके साथ में आ सकती है। विपत्ति का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वो विपत्ति क्षणिक होगी, अर्थात आप अपने बुद्धि बल से, आप अपनी एनर्जी से उस विपत्ति का सामना कर पाएंगे। घर वालों से या पत्नी से और घर के स्पेशली बुजुर्गों से, विशेषकर महिलाओं से आज के दिन कोई न कोई तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। कुछ न कुछ बात ऐसी बोलने में आ सकती है या ऐसी सुनने में आ सकती है जिससे आपका मन खराब हो जाए, जिससे आपको लगे कि मैंने इतना अच्छा किया, उसके बावजूद भी उन लोगों ने, ससुराल वालों ने मेरे बारे में क्या बात कही है। ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति ऑलरेडी कोई न कोई कानूनी मामलों में है या फिर पिछले समय में उन्होंने कुछ ऐसा किया है, ऐसी स्थिति में कानूनी मामलों से भयभीत होना पड़ सकता है। सब मिला करके ये जो समय काल है वो कष्टकारक दिन है, और जो वृद्ध लोग हैं
उन्हें ये हेल्थ में कष्टकारक दिन ज़्यादा व्यतीत हो सकता है, ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आज का लकी कलर है पिंक कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में, आपकी राशि से ग्रस्त भाव में यह चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा उच्च राशि का चंद्रमा है और भाग्य का अधिपति चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में है। एक त्रिकोण का अधिपति यहाँ पर केंद्र में है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का आपको साथ मिल रहा है। यह आपकी शुभता में, पॉजिटिविटी में एक प्रकार से प्रॉब्लम देने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव हुआ, शुभ हुआ। तो जो भी लोग साझेदारी में हैं उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है और जो साझेदार ढूंढ रहे हैं उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। जो भी व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं या ये बोल सकते हैं ट्रेडिंग में, उनमें गेन मिलेगा, रिसोर्सेज से फायदा मिलेगा। अतः जो लोग मिलजुल करके काम करते हैं, सोसाइटी बना करके काम करते हैं, पारिवारिक बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों के लिए समय काल ज़्यादा प्रॉपर हुआ, ज़्यादा गेन देने वाला हुआ। रिसोर्सेज नए नए डेवलप हो सकते हैं या जो रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके डेवलप हैं उनसे आपको गेन हो सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही कमाई पर, एक ही चीज़ पर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक से ज़्यादा सोर्सेज व्यक्ति के पास में हमेशा रहने चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं तो साइड में कोई न कोई किराए की इनकम का साधन कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई और ढंग से ट्यूशन लीजिए या कोई और ढंग से पार्ट टाइम कीजिए, लेकिन रिसोर्सेज एक से ज़्यादा डेवलप करके रखिए। वो आपके लिए हमेशा सेफ साइड रहेगा। अच्छा खाना पीने की बात आज के दिन आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा आपको सुख मिल सकता है। घर परिवार में लोग आपका सपोर्ट कर सकते हैं। साहित्य का ज्ञान आपको मिल सकता है या आज के दिन कोई न कोई नॉलेज आपको मिल सकती है, चाहे कोई मूवी देख करके, कोई मैगजीन पढ़ करके, कोई बुक्स पढ़ करके या कोई धार्मिक आपके पास किताब ही हो और अनायास आप उसको खोल लें। क्योंकि बहुत से लोग आज की तारीख में पढ़ना लिखना जो था या रोजाना रात को आपको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, वो आदत तो छोड़ चुके हैं और इसीलिए नींद नहीं आती है। और यदि किसी को नींद चाहिए तो वो ऐसा कोई साधन करे कि रोजाना उसने कोई भी पुस्तकें 4-5 पेज पढ़ने हैं। ऐसी स्थिति में उसे नींद आ जाएगी, क्योंकि जो ही आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, जो ही कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा और उस स्थिति में आपको नींद आने लगेगी। सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आज के दिन कर सकते हैं। सरकारी लेन देन या सरकारी योजनाओं में आपको लाभ मिलेगा, ऐसी बातें आप सोच सकते हैं। और सब मिलाकर के यह दिन सुख का दिन है और पूर्ण ग्रस्त सुख का दिन है। फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, अपोजिट जेंडर्स के साथ में घूमना फिरना हो सकता है और जो प्रेम प्रसंगों में उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड होने के योग हैं। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ होती है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार आज के दिन प्रत्यारी तारा का साथ आपको मिल रहा है, जो शुभ नहीं है। यह ऑब्स्टिकल्स देने का काम करेगा या आपको डाउन करने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 24 डॉट है, जो पर्याप्त के आसपास है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा शुभ हुआ, 33% ये अच्छाई में भी जो आप कमी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। अर्थात आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी के बाद में या संघर्ष के बाद में। ऐसी स्थिति में रोग मुक्ति के लिए भी जो ही आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, ज़्यादा भीड़ होगी और आपका नंबर बाद में आएगा। यदि कोई कॉम्पिटिटर्स है, विरोधी है, उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में कोई बीच बचाव करने वाला आदमी वो ही आपसे पैसे खाने की ट्राई करेगा या वो ही आपको उल्टा समझाने की कोशिश करेगा या आप कोई कार्रवाई करने की बात करेंगे तो वो लोग आपको भाव नहीं देंगे या आज नहीं कल आइए, वो वाला सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन कोई यात्रा करनी है, स्पेशली बिजनेस ट्रिप करनी है, उसके लिए आज का दिन आपको चूज करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिन उन्नतिदायक है। जो भी अप्रोच करेंगे अल्टीमेटली आपको गेन जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। आज का दिन सौभाग्य क्या है, अर्थात भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आपका स्तर है, जो भी आपका स्टेटस है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ खुशहाल पारिवारिक जीवन की बात आप बोल सकते हैं। आय और धन संपत्ति में पॉजिटिविटी की बात बोल सकते हैं और साथ ही साथ
फ्रेंड्स के साथ में या जीवन साथी के साथ में या घर वालों के साथ में खुशी और आनंद के पल व्यतीत करेंगे, ये वाली बात आप बोल सकते हैं। तो सब मिला करके 67% ये चंद्रमा आपको पॉजिटिविटी देने वाला है। इसलिए जो कुछ भी बड़ा काम करना है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है उसकी प्लानिंग कीजिए और इन्वेस्टमेंट करिए। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा उच्च राशि का चंद्रमा है। 7th हाउस का लॉर्ड होकर के चंद्रमा 5th हाउस में, ये केंद्र का अधिपति चंद्रमा त्रिकोण भाव में उच्च राशि का है। इस सिचुएशन को राजयोग बोला जाएगा। पंच महापुरुष में से एक शशि योग का निर्माण आपकी राशि में हो रहा है। 1st हाउस में शनि स्वराशि का है। चाहे शनि की 7.5 आपको चल रही है, उसके बावजूद भी आपकी राशि का अधिपति शनि लग्न में है। यह पंच महापुरुष में से एक योग बनाता है जिसका नाम है शशि योग। अल्टीमेट स्थिति होती है। राशि से 5वां चंद्रमा मिक्स रिजल्ट भी देता है और साथ ही साथ व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रेम प्रसंगों में या कहीं न कहीं बुरी आसक्ति में, मोह जाल में फंसाने का काम भी करता है। उससे भी सावधान रहना चाहिए। और इस राशि से 5वें भाव में बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। स्पेकुलेशन से, सट्टे से 100% बचना चाहिए। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ आपको मिल रहा है। यह सपोर्टिव स्थिति है, पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है, यह स्थिति भी बेटर है। यहाँ पे चंद्रमा भी प्रॉपर है, उसके बावजूद भी राशि से 5वां चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोला जाता है। इसलिए 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है। 33% आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के इसको हर हालत में जीना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा। राशि से 5वां चंद्रमा बच्चों की व्यवहार से अशांत हो जाता है या बेचैनी आने लगती है या संतान की चिंता सताने लगती है। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, या ये बोल सकते हैं कि संतान पर या जीवन साथी पर या उनके जो खर्चे हैं वो करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। राशि से 5वां भाव होता है पेट का, इंटेस्टाइन का, आंतों का, पसलियों का। ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको वायु विकार की परेशानी हो सकती है और या फिर दर्द हो सकता है। जो भी काम आपका है, जो भी आपका कैरियर फील्ड है, जो भी रोजगार का फील्ड है, उसमें ऑब्स्टिकल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आज के दिन आपको यात्राएं करने वाले हैं, उन यात्राओं में आपको असुविधा हो सकती है या वो यात्रा अधूरी आपकी छूट सकती है, वापस घर पे आना पड़ सकता है। जो भी प्रयास करेंगे उससे निराशा हाथ लग सकती है और साथ ही साथ किसी न किसी बात का दुख या शोक आपको हो सकता है या किसी न्यूज से आप दुखी हो सकते हैं, शोकमग्न हो सकते हैं। आज का लकी कलर है सी ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और राशि से 4th हाउस में चंद्रमा कतई शुभ रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ आपको मिल रहा है जो कि बेटर है, यह पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट है, यह पर्याप्त के आसपास है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा अच्छा हुआ। राशि से 4th होने के बावजूद भी आपको नेगेटिविटी से बचाएगा, प्रॉब्लम से बचाएगा। 33% आपको खुद को एफर्ट करने पड़ेंगे कि आप नेगेटिविटी से बच पाएं, गुस्से से बच पाएं, तनाव से बच पाएं, क्योंकि राशि से 4th हाउस में चंद्रमा पारिवारिक कलह, अशांति, अपनी माता से के साथ में वैर विरोध, आर्ग्यूमेंट या उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। बहुत से लोगों का प्राय राशि से 4th चंद्रमा में घर में रुकने का मन ही नहीं होता, और या फिर वो लोग इतना अपने आप को प्रैक्टिकल बना लेते हैं, उनको मालूम होता है पहले से ही कि इस समय काल में कोई न कोई घर वाला उनके साथ में कोई न कोई कारनामा करेगा, प्रॉब्लम करेगा, उकसाएगा और घर में लड़ाई झगड़े के लिए उनको कारण माना जाएगा। इसलिए वो घर से बाहर निकलने में भलाई समझते हैं और ये सही है। जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ में भी वाद विवाद हो सकता है, या वो आपको समझा सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस का बखान कर सकते हैं, वो जो उनके पास में अनुभव है उसकी बातें कर सकते हैं। लेकिन अनुभव एक अलग चीज है, इंसल्ट एक अलग चीज है, दोनों में डिफरेंट है। जो कोई घर का बुजुर्ग है, यदि वो अपनी एज का फायदा उठा करके हमेशा आपकी इंसल्ट ही करता रहेगा तो वो इंसल्ट कितने दिन सहन की जाएगी। आखिर उसकी भी एक लिमिट होती है, तो लिमिट हमेशा मान करके चलिए कहां तक आपने सहन करना है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। जो भी एक्सटर्नल अफेयर में है, अंतरंग संबंधों में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं। कोई न कोई आपके साथ में स्कैंडल खड़ा हो सकता है।
राशि से फोर्थ चंद्रमा छाती का होता है, फोर्थ हाउस जिसको बोलते हैं वो स्पेशली आपके हार्ट का भी है, और जिसको छाती कहा जाता है वो एरिया का शरीर में। ऐसी स्थिति में छाती में दर्द या जो हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग हैं, ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उनको कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरत से पहले सावधान रहें और जो भी दवाएं होती है वो समय पर लेते रहें, और जहाँ तक हो सके फालतू चीज़ों से, एंग्जाइटी से, क्रोध से, आवेश से दूर रहें। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ बोला जाता है, बहुत पॉजिटिव बोला जाता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार आज के दिन प्रत्यारी तारा का साथ आपको मिल रहा है, जो कि बेटर नहीं है। अष्टवर्ग में 24 डॉट है, ये स्थिति बेटर है, सपोर्टिव है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, 33% ये पॉजिटिविटी में कमी का काम करेगा। तो राशि से तीसरा चंद्रमा जब भी होता है, संतान से विशेष लगाव होता है, संतान की सक्सेस से व्यक्ति बहुत खुश रहता है और उनके साथ में खुशी और आनंद के पल बांटता है। आज के दिन अपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती होती है, उनके साथ में घूमना फिरना होता है और व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है। आज आपका धैर्य, आपका सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धैर्य आपका बहुत शानदार रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और साथ ही साथ आज के दिन जो आपका सर्कल है उसमें नए नए लोग जुड़ेंगे और आपका एक प्रकार से स्टेटस इंप्रूव होगा। हेल्थ आज के दिन बहुत शानदार रहेगी। धन संपत्ति के मामले में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के मामले में यह समय बहुत अच्छा है। नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर प्रॉफिट दिखाई देता है, उसको इनकैश कर सकते हैं। शत्रुओं पर या जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सब मिलाकर के ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 67 तो 100% पॉजिटिव है, बाकी आप अपने एफर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में भी है। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की। आखिर पूजा पाठ के अंत में हवन करने के पीछे कारण क्या है, क्या लॉजिक है? सृष्टि के सभी तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के इन सभी संयोजन से, इन्हीं सभी से इक्वेशन से बने हुए या इनके सभी कॉम्बिनेशन से बने हुए। जगत का एक ही अंश होने के कारण मनुष्य भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, और इन तत्वों में से अग्नि विशेष है। जहां एक और अन्य सभी तत्व प्रदूषित हो सकते हैं, वहीं अग्नि को दूषित नहीं किया जा सकता। हमारे ऋषि मुनि अग्नि की इस विशेषता से भली भांति परिचित थे, और इसलिए हवन और दूसरे सभी वैदिक कार्यों में अग्नि का विशेष महत्व है। हवन मात्र एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक योगी के लिए उन दिव्य शक्तियों से वार्तालाप करने का माध्यम है जो सृष्टि को चलाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे तत्व शुद्ध नहीं है जिनसे मनुष्य बना हुआ है? जिस प्रकार संसार में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश प्रदूषित हो सकते हैं, उसी प्रकार से मानव शरीर में भी इन तत्वों का प्रदूषित होना संभव है, और यह प्रदूषण मनुष्य को पतन या विकृति की ओर धकेलता है। मनुष्य में इन तत्वों का या प्रदूषण का पता लगाना अति सरल है, बहुत इजी है। जैसे पृथ्वी तत्व के दूषित होने से व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित पद और भव्य जीवन शैली जैसी सुविधाएं पाने की इच्छाएं बेलगाम होने लगती है, और जब जल तत्व दूषित होता है तो अप्राकृतिक काम इच्छा जागृत होने लगती है। वैदिक शास्त्र अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन करने के लिए नहीं कहता है। जब वायु तत्व दूषित होता है तो हृदय और फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं करते, और ना ही ब्लड सर्कुलेशन अर्थात जो सिस्टम है या फिर जो ब्रीदिंग सिस्टम है, श्वास प्रणाली, वो सही ढंग से काम करती है। और जब शरीर में आकाश तत्व दूषित होता है तो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के रोग और सुनने की शक्ति कम होने लगती है। लेकिन अग्नि तत्व को दूषित नहीं किया जा सकता। योग और सनातन क्रिया की साधना से साधक अग्नि तत्व के अनुकूल स्तर बनाए रख सकता है। मात्र एक हवन में ही यह क्षमता होती है कि मनुष्य के सभी दोषों को समाप्त कर सके। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप हवन करते हैं तो अग्नि जो भी कोई भी अवस्था में दूषित नहीं हो सकती, बाकी सारी चीजें दूषित हो सकती है। हवा प्रदूषित हो सकती है, जल प्रदूषित हो सकता है, नदियां प्रदूषित है, वायु में प्रदूषण है, यह आपने देखा है, धरती प्रदूषित है, आकाश में प्रदूषण है,
तो सिर्फ और सिर्फ अग्नि जिसे शुद्ध कहा जा सकता है। इसीलिए जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होते हैं, जन्म से लगा करके मृत्यु तक अग्नि तत्व की प्रधानता है, चाहे हम दिया लगाएं चाहे हम हवन करें। जब जन्म होता है तब भी दिया लगाते हैं, जब मृत्यु होती है तब भी अग्नि के हवाले करते हैं। ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य यही है कि अग्नि को सबसे शुद्ध बोला गया है, इसलिए आग की इज्जत करें और अपने घर में यथासंभव जब भी संभव हो हवन जरूर करवाएं। एक वर्ष में एक बार या पर ये एक पर निश्चित कर दें, जब भी आपका बर्थडे हो उस समय हवन जरूर कराएं। एक समय था जब घर में दिया लगाया जाता था, उसकी लौ ऊपर उठती थी। अब क्या किया जाता है, मोमबत्ती लगाते फूंक मार के बुझा देते हैं, अपोजिट चलते हैं। और अपोजिट चलते हैं, अपोजिट कर्म करने के बावजूद हम ये आशा करते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, तो आप ही गलत करें और फिर आप ही आशा करें कि आपके साथ में अच्छा होना चाहिए, कैसे होगा। खैर, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।